दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पुलिस और आपके अधिकार। पुलिस एंड योर राइट्स। पुलिस एंड योर राइट्स, आपके क्या अधिकार हैं और पुलिस के क्या अधिकार हैं। सबसे पहला है, पुलिस एफआईआर दर्ज करने से यदि मना करती है तो आप क्या करें। पुलिस नियमावली कहती है कि थाने में आने वाले प्रत्येक पीड़ित की सूचना प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज करना पुलिस की पहली जिम्मेदारी है। जब बात पुलिस और आपके अधिकार की आती है तो पुलिस आपको एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है। आपको इसकी एक कॉपी मुफ्त में उपलब्ध कराना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। यदि आप थाने में गए और पुलिस यदि एफआईआर करने से मना करती है तो ये उसका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार है कि एफआईआर उन्हें दर्ज करनी पड़ेगी और एक कॉपी मुफ्त में उपलब्ध करानी उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ध्यान रखना, आपकी एफआईआर जरूर होगी। दूसरा है, पुलिस बगैर कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकती। किसी भी मुजरिम को कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि चाहे मामला कोई भी हो, पुलिस के पास आपको कारण बताए बगैर गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPAC, जिसे हिंदी में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं, उसकी धारा 50(1) के मुताबिक यदि पुलिस ऐसा करती है तो उसे आपको कारण बताना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। ध्यान रखना, बिना कारण बताए पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। उसे कारण बताना होगा कि वह किस वजह से आपको गिरफ्तार कर रही है। धारा 50(1) के मुताबिक यदि पुलिस ऐसा करती है तो उसको कारण बताना होगा। तीसरा है, पुलिस किसी को भी 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। मतलब पुलिस 24 घंटे से अधिक किसी को हिरासत में नहीं रख सकती। मित्रों यह जानना बेहद आवश्यक है, पुलिस किसी को भी 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 57 में यह व्यवस्था दी गई है, उसे गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है। ध्यान रखना, धारा 57 के अनुसार यह व्यवस्था करी गई है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना अति आवश्यक होता है, यानी कि 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रह सकती है। पुलिस किसी व्यक्ति से मारपीट अथवा अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकती। पुलिस किसी व्यक्ति से मारपीट अथवा अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकती है। पुलिस थाने लाए गए किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट व अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकती। इस संबंध में देश की सर्वोच्च विधिक संस्था सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट व अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपका यह अधिकार है कि पुलिस आपको मारपीट और अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकती है। ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम आगे की कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का जिम्मा पुलिस का होता है। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को पुलिस ने यदि गिरफ्तार किया गया है तो उसकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का जिम्मा पुलिस का होता है। दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में गिरफ्तार करके थाने लाकर भूखा नहीं रख सकती। ध्यान रखना, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस थाने में ले जाकर भूखा नहीं रख सकती है। CRPC की धारा 55(a) के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए उसे भत्ता दिया जाता है। पुलिस के लिए इन सब चीज़ों का भत्ता दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को थाने में अरेस्ट करके लाई है तो उसकी स्वास्थ्य की और खाने पीने की व्यवस्था पुलिस की होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि खाने पीने की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था पुलिस की होती है। अगली बात करते हैं हम कोर्ट के आदेश बगैर पुलिस आपको हथकड़ी नहीं पहना सकती। ध्यान रखना, यदि कोर्ट का आदेश नहीं है तो पुलिस आपको बिना आदेश के हथकड़ी नहीं पहना सकती है। पुलिस
पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति एवं विचाराधीन बंदी को एक जेल से जब दूसरी जेल अथवा थाने से कोर्ट में पेश करते हैं या पेश करते समय या कोर्ट से जेल ले जाते समय हथकड़ी नहीं लगा सकती। इसके लिए उसे कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर उसको हथकड़ी लगाना है तो उसे कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगली बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, लेकिन यदि आरोपी के भागने की आशंका है तो उसे बीच रास्ते में हथकड़ी डाली जा सकती है। यदि पुलिस को लग रहा है, आशंका है कि वह भाग जाएगा, तो पुलिस उसको बीच रास्ते में हथकड़ी लगा सकती है। इसका तस्करा जीडी में डालना होता है। इसका जो तस्करा है वो जीडी में डालना होता है। अब बात करते हैं, विचाराधीन बंदी को रिमांड में लेने पर 48 घंटे के भीतर मेडिकल जांच जरूरी होती है। ध्यान रखना, यदि किसी भी बंदी को रिमांड में लिया है पुलिस ने तो 48 घंटे के भीतर उसकी मेडिकल जांच होना जरूरी होता है। सीआरपीसी की धारा 54 के तहत यदि पुलिस किसी विचाराधीन बंदी को रिमांड पर लेती है तो उसकी मेडिकल जांच 48 घंटे के भीतर कराई जानी अति आवश्यक होती है। कितने घंटे के बीच? 48 घंटे के बीच जांच करानी आवश्यक होती है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आदेश जारी किया गया है कि 48 घंटे के भीतर किसी भी बंदी की मेडिकल जांच जरूरी हो। गिरफ्तार की सूचना परिवार को देना पुलिस का जिम्मा होता है। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर रही कहीं से भी तो उसकी सूचना उसके परिवार वालों को देना पुलिस का जिम्मा होता है। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो इस संबंध में सूचना उसके परिवार को टेलीफोन या पत्राचार के जरिए भिजवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस की होती है। सीआरपीसी की धारा 50A के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लेकर यह व्यवस्था की गई है। सीआरपीसी की धारा 50A के तहत, ध्यान रखना कितने के? 50A के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लेकर यह व्यवस्था की गई है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है पुलिस तो उसकी जानकारी उसके परिवार वालों को देना अति आवश्यक होता है। पुलिस और आपके अधिकार, थाने से भी जमानत का अधिकार है। थाने से भी आपको जमानत मिल सकती है। दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो जमानती की श्रेणी में आता है, यदि ऐसा छोटा मोटा अपराध किया है तो जमानती की श्रेणी में आता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 486 के तहत, कितने के? 486 के तहत पुलिस थाने से भी जमानत दी जा सकती है। तो ध्यान रखना कि आपको पुलिस थाने से भी जमानत मिल सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 486 के तहत आपको पुलिस थाने से भी जमानत मिल सकती है। पुलिस जांच के दौरान वकील से मिलने की छूट, अगर पुलिस जांच चल रही है तो उसके दौरान वकील से मिलने की छूट रहती है। सीआरपीसी की धारा 41D के अनुसार, कितने? 41D के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस जांच के दौरान अपने वकील से कभी भी मिलने की सुविधा होगी। किसी भी समय 24 घंटे अपने वकील से मिलने की सुविधा दी जाती है। इसके साथ ही वह वकील एवं अपने परिजनों से बात कर सकेगा। किससे? अपने वकील और अपने परिजनों से बात कर सकेगा। तो ध्यान रखना कि आपको वकील से मिलने की छूट रहती है। महिला को कौन गिरफ्तार कर सकता है? महिला को कौन गिरफ्तार कर सकता है? सीआरपीसी की धारा 46 के अनुसार महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है। कौन? सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है। उसे कोई पुरुष पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। महिलाओं को ये अधिकार है कि सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार करेगी। सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय से पूर्व महिला की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। मतलब सूर्यास्त यानी दिन डूबने के बाद और दिन उगने से पहले महिला की गिरफ्तारी नहीं होगी। सीआरपीसी की धारा 1973 की धारा 46(4) में
यह महिलाओं को गिरफ्तार करने को लेकर व्यवस्था की गई है। इसमें साफ किया गया है कि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। भारतीय दंड धारा 46(4) में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगली बात करते हैं, अवैध गिरफ्तारी की स्थिति में मुआवजा भी मिलेगा। यदि आपकी गिरफ्तारी अवैध है तो उस स्थिति में आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। मित्रों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी यह दे दें कि यदि किसी को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है तो वह रिहाई के साथ ही साथ मुआवजे की मांग कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो गिरफ्तारी थी वो अवैध थी तो आप उसी समय मुआवजे की मांग कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था CRPC की धारा 357 में की गई। कितने में? धारा 357 में की गई है। इसके तहत मुआवजे के लिए प्रभावित कोर्ट इसके तहत मुआवजे के लिए प्रभावित व्यक्ति कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। अगली बात, यदि पुलिस अधिकारों का हनन करे तो कहाँ शिकायत करें? सबसे बड़ी बात है कि यदि पुलिस अधिकारों का हनन कर रही है तो हम शिकायत कहाँ करें? तो मित्रों, यदि आपको आपके मानवाधिकारों का पुलिस हनन करती है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। आपके पास इस संबंध में अपने जिले के मुखिया यानी कि SSP एवं मानव अधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स कमीशन तक को शिकायत का विकल्प होता है। आप कहाँ शिकायत करें? ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार आयोग। आप आयोग को ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। आप आयोग को ऑनलाइन भी शिकायत भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यदि पुलिस आपके अधिकारों का हनन करती है तो आप मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं। अगर पुलिस ना सुने तो क्या करें? अगर पुलिस ना सुने तो क्या करें? यदि पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करते या आपकी शिकायत दर्ज नहीं करते तो आप उच्च अधिकारियों के पास शिकायत कर सकते हैं। आप उच्च अधिकारियों के पास शिकायत कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यदि पुलिस आपकी नहीं सुन रही है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उनके उच्च अधिकारियों के पास जाइए और अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज करवाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, प्लीज़ चैनल को